जी हाँ, स्वागत है आप सभी को मंथन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं पी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 हिंदी का क्लास 12th का, और इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले, बी कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और सी में है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसने कहा था कहानी कब लिखा गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसने कहा गया था, लिखा गया था 1915 में। कब लिखा गया था? 1915 में। तो 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उसी दौरान, उसी बीच में लिखा गया ये चैप्टर था। मतलब उसी समय ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये कहानी के बारे में जिक्र किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण और यहाँ पे शेखर। तो उसने कहा था कि लेखक जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब लिखे थे। और उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। इनमें है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर और लखनऊ। तो अमृतसर, लुधियाना, जयपुर और लखनऊ, इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। 3 नंबर क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहने का मतलब है अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। अमृतसर ही में जो है ना इसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, उसने कहा था कब प्रकाशित किया गया। उसने कहा था कब प्रकाशित किया गया, अभी बताएं तुरंत कि उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया गया। कहने का अर्थ है ना 1912, 28 और 25, ये तीनों ऑप्शन गलत है। बी नंबर से होगा 1915। 1915। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन है मगड़े माझे, मगड़े माझे। फिर उसके बाद है उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन में है कतरा और तेलघरिया। बी, ए और बी में हो जाएगा यहाँ पे। लाना सिंह के घर का गांव का नाम था माझे। क्या था? माझे। वहाँ लड़ाई में भी कहता है माझे का लाना है, किसी से हारने वाला नहीं है, माझे का लाना है। ठीक है ना? तो 5 नंबर का हो जाएगा आंसर बी नंबर, ये लाने का, माझे का लाना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, जयपुर के और बनारस के। चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर और कौन सी? बनारस। तो लाना सिंह के मामा रहने वाले थे अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। ऑप्शन बी हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 का, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो मामा का उनका घर था कहाँ हुआ? अमृतसर में। कहाँ के था? अमृतसर में। लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? क्वेश्चन है लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। तो लाना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, मुख्तार सिंह। ऑप्शन नंबर ए कहता है कीरत सिंह, और बी में है हजारा सिंह, और सी में है वजीरा सिंह, और डी में है कौन? मुख्तार सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का कीरत सिंह। क्या हो जाएगा? कीरत सिंह। कीरत सिंह इसका आंसर होगा। लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। लाना सिंह किस पद पर था? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह किस पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह किस पद पर था। तो लाना सिंह नेक्स्ट है सूबेदार पद पर था, या लेफ्टिनेंट था, जमदार था, या मेजर था। लाना सिंह किस पद पर था? तो जमदार था। सी नंबर से हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? जमदार। लाना सिंह कौन सी थे? जमदार थे। क्या थे? जमदार थे। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? क्वेश्चन है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे। मामा के यहाँ गया हुआ था, और वहीं पे जो है ना एक दुकानदार के पास जाता है दही खरीदने के लिए। तो वहाँ मुलाकात होती है, वहाँ मुलाकात होती है। ठीक है ना? एक लड़की से मुलाकात होती है, जिस कहानी के पात्र में वो सूबेदारनी है, हजारा सिंह की पत्नी है। हजारा सिंह की पत्नी से बचपन में मुलाकात होती है, और प्रेम कहानी उसी से शुरू होता है। तो अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे रहते थे? तो अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चाचा, मित्र, भाई, ये सब गलत ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मामा रहते थे। ठीक है।
लाना सिंह किसकी गोद में मृत्यु हुई थी? लाना सिंह की किसकी गोद में मृत्यु हुई थी? कीरत सिंह के, बजीरा सिंह के, कीरत सिंह के, बजीरा सिंह के। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन है कीरत सिंह के, बी नंबर है बजीरा सिंह के, सी है अंतर सिंह के और डी है महीप सिंह के। तो इसका आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? बजीरा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा बजीरा सिंह। कौन सिंह हुआ? बजीरा सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह। मैं लाना सिंह जब पूरा लड़ाई लड़के आया था जर्मन के खिलाफ, जो है ना अंग्रेज का साथ देने के लिए भारत से, जो है ना वो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गया था। लड़ाई लड़ते लड़ते इनको बहुत सारी गोलियां लगी थी और गोली लगने के बाद ये बहुत तकलीफ में थे, बहुत इनके शरीर से ब्लड निकल गया था, बाहर वो खून निकल गया था और अंत में जो है ना इनके जब शरीर काम नहीं आया तो इनकी मृत्यु हो गई। और इनका इच्छा था कि हम जो है ना अपने आंगन में आम के पेड़ के नीचे मरेंगे, लेकिन ये बजीरा सिंह के जो है ना गोद में मरे थे। किसके गोद में मरे थे? बजीरा सिंह। 10 का बी हो जाएगा, बजीरा सिंह के गोद में मरे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पलटन के विदूषक कौन था? पलटन के विदूषक कौन था? पलटन के विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह और कुलदीप सिंह। तो बजीरा सिंह। कौन हो जाएगा? बजीरा सिंह। इसका आंसर बजीरा सिंह। समूचे पलटन का विदूषक कौन था? हुआ बजीरा सिंह। बजीरा सिंह सभी लोगों को आपस में हंसी लगाने का काम करता था और कुछ अनोखी अनोखी बातें बोलता था जिससे सभी को सुनने में खूब अच्छा लगता था। ठीक है ना, तो बजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 11 के सी। 11 के सी। ठीक है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन? नहीं, सुखमय जीवन का नहीं है। जूठन। जूठन में तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। यहाँ पे जूठन की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी का कृति है, आत्मकथा लिखे हैं। ठीक है ना, तिरिच की बात करते हैं तो उदय प्रकाश लिखा है। कौन लिखा है? उदय प्रकाश। कौन लिखा हुआ? उदय प्रकाश। तिरिच लिखा गया उदय प्रकाश के द्वारा। और उसने कहा था कहानी में जो है ना लाना सिंह पात्र आते हैं। इसका मतलब 12 का आंसर हो जाएगा डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसने कहा था 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लेकिन यहाँ तिरिच की बात करते तो उदय प्रकाश होगा। और सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, ये भी तो चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का ही लिखा हुआ है। और जूठन वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है। और उसने कहा था गुलेरी जी का लिखा है, लेकिन इसमें कहानी का मुख्य पात्र किसके ऊपर है? लाना सिंह का। अर्थात 12 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बचपन में लाना सिंह की एक लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता है? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुरमाई हो गई है? तेरी शादी हो गई है? ऐसा ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है ना, कि कह रहा है कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुरमाई हो गई है या तेरी शादी हो गई है? तेरी शादी हो गई है। तो आंसर हो जाएगा 13 के सी, तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है अपने माइंड में। ठीक है ना, कि कुरगाई लिखा गया है, कुरमाई हो गई है। तेरी कुरमाई हो गई है का अर्थ होता है तेरी सगाई हो गई है या तेरा विवाह हो गया है। ठीक है ना, बार बार पूछने से लड़की जवाब देती है हाँ देखते हो नहीं है ये रेशम के काटे हुआ सालू मेरे सर पे, मेरी शादी हो गई, मेरी कुरमाई हो गई है। लड़का इतना ही सुन के पागल हो जाता है। ठीक है, 14 लाना सिंह के सूबेदार को वापस बुलाने को भी किसे भेजता है? लाना सिंह, क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कहता है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? हजारा सिंह को, कीरत सिंह को, बजीरा सिंह को, अंतर सिंह को। बजीरा सिंह को और किसको भेजता है? अंतर सिंह को। ठीक है ना, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? हजारा सिंह को, कीरत सिंह को, बजीरा सिंह को या अंतर सिंह को? 14 का आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह को। पलटन के जो विदूषक होता है उसी को कहता जाइए हजारा को बुला के लाइए। यहाँ जो है ना तबाही आया है। क्या आया है? तबाही आया। ठीक है ना, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदारनी के या सूबेदार के एक लड़का था जिसका नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। 15 का ए। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। महा सिंह, कीरत सिंह, जयधारी सिंह, ये ऑप्शन में कुछ अलग है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बजीरा सिंह। कौन बैठा था? बजीरा सिंह। 16 के सी। 16 का क्या हो गया? सी। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह। ठीक है ना, आगे है भारत के सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ। ये गलत है, तुर्कों के साथ हुआ। किसके साथ होगा?
यहाँ ऑप्शन तुर्क में थोड़ा गलती रह छूट गया है, तुर्कों के साथ है, अंग्रेज़ों के साथ है और जर्मनी के साथ है। 17 का आंसर हो जाएगा जर्मन के साथ। किसके साथ यहाँ पे? जर्मन। 17 का आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ है? जर्मनी के साथ। 17 का डी नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो जर्मनी के साथ। जर्मनी के लड़ाई का, जर्मनी को अंग्रेज से लड़ाई था, अंग्रेज का साथ देने गया था लाना सिंह भारत की तरफ से, भारत के तरफ से अंग्रेज का साथ देने गया था और लड़ाई हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। 17 के डी आंसर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन देखिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। जर्मन पलटन को मार गिराया लाना सिंह। लाना सिंह एक बार में सीधे देखा और कहा कि इसका माथा पर 2 गोली। बस जैसे ही बंदूक निकाला, बंदूक निकाल कर माथे पर उसको 2 गोली मारा और उसके बाद जो है लाना सिंह ने क्या किया? लेफ्टन का काम तमाम कर दिया। लेकिन काम तमाम करने से पहले बहुत सारी बातचीत होती है जो कहानी में उसने कहा था हमें दिया गया है। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो लाना सिंह ने। किसने मार गिराया? लाना सिंह ने। 18 का सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला है, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए है 77, बी है 105 और सी 1805 और डी है 72। आंसर इसका हो जाएगा 19 का ए नंबर। 19 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 77 नंबर। कौन सा? 77। लहना सिंह के जमदार लहना सिंह का नंबर था 77। कितना था? 77। आज के इस क्लास में हम 19 तक ही प्रश्नों को सोल्व करते हैं, फिर उसके आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तत्काल इतना ही पर बहुत बहुत धन्यवाद। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।